हाय दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूं साहिल हरवानी से, जिसने सीए इंटरमीडिएट में 23 में 618 मार्क्स के साथ में टॉप AR30 अचीव करी है। तो साहिल, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और कैसा लगा आपको जब रिजल्ट आया, या कैसे पता चला आपको रिजल्ट के बारे में? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफिकेशन आ गया था कि रिज़ल्ट आ गया है, एंड मैंने जब चेक किया तो पता चला कि हाँ अच्छे मार्क्स है, रैंक भी आई है, तो काफ़ी खुशी हुई। काफ़ी खुशी हुई। उस समय क्या कर रहे थे? सर मैं रिज़ल्ट का वेट ही कर रहा था कि कब आएगा, एंड आया तो अच्छा ही रिज़ल्ट आया तो अच्छा है, मतलब अपना जो आपने एफर्ट्स किए थे उसका रिजल्ट आ गया, पर्पस सोल्व हो गया। तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जहाँ सीए इंटरमीडिएट में पास होना मुश्किल है, वहाँ पे आपने बहुत ग्रुप तो क्लियर किया ही है, साथ में ऑल इंडिया रैंक भी लिए। बहुत अच्छी उपलब्धि आपकी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साहिल, जो आपने इतनी स्टडी करी है उसी तरीके से आपके जूनियर्स भी स्टडी करें, इसलिए आपने कैसा किया है इसके बारे में मैं सर्टेन क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। एक तो कि जब आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था, तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम के जस्ट बाद ही आपने चालू कर दिया, या आपने रिजल्ट का वेट किया था? नहीं, मैंने सीए फाउंडेशन के रिजल्ट का वेट नहीं किया, और बिफोर रिजल्ट बैच में ही ज्वाइन कर लिया था। एग्जाम्स खत्म होते ही 7 दिन बाद या 8 दिन बाद ही ज्वाइन कर लिया था। तो उसका कुछ बेनिफिट मिला आपको? हाँ बिल्कुल, बेनिफिट होता ही है, क्योंकि अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपका सारे रिविजन्स कम होते हैं, कोर्स लेट हो जाता है 1 महीना, तो उसका लॉस होता है, नंबर ऑफ रिविजन नहीं हो पाती उस समय। अच्छा, और अब जब आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, आप श्योर सक्सेस बैच में थे, तो उसके बाद में आपने जब तक कोर्स चला, आपका अराउंड 5 मंथ के आसपास कोचिंग चली, तो उस पीरियड में किस तरीके से स्टडी करते थे आप? सर मैं सुबह 7 से 3:30 यहाँ पे क्लासेस होती थी। मैं घर जाके आई थिंक आधे घंटे का रेस्ट करके जो भी चोर से वो हटा के, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठता था। एंड मैं स्लॉट्स में पढ़ाई करता था कि पहले 3 घंटे कर लिए, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर 2 घंटे बाद वापस कर लिया, तो इस तरीके से करता था। मतलब जितना यहाँ स्टडी कराई जाते थे उतना रिविजन तो कर ही लेते थे लगभग? बिल्कुल, उस दिन ही कर लेता था। थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल्स हो, जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेता था मैं घर जाके। और थियोरी को एक बार पढ़ लेता था। एक बार स्ट्रॉन्ग रीडिंग चाहिए होती है थियोरी की, तो वो कर लेता था मैं। तो बैकलॉग का चक्कर नहीं था, मतलब डेली का रूटीन डेली में? तो नहीं हो। हाँ। और जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई थी और मॉक टेस्ट चल रहे थे और आप रिवीजन कर रहे थे, उस समय किस तरीके से प्लान किया आपने? सर मॉक टेस्ट के लिए ही मैं पढ़ता था। जितने भी दिन है उसमें तो पहले मैं डिवाइड कर लिया था कि अगर 7 दिन है तो मैं 6 दिन में कोशिश करता था कि 6 दिन में पूरा सिलेबस डिवाइड करूँ, उसको बहुत स्ट्रांगली करूँ, ताकि मुझे एक दिन में मैं फिर पूरा रिवीजन कर पाऊँ। और मैं कर लेता था एक दिन में रिवीजन, जैसा होता था। मतलब लास्ट में एक दिन में रिवीजन करने की पोजीशन अपनी आ गई थी? बिल्कुल आ गई थी, फर्स्ट टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की प्रिपेयर करते थे, मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल था उसके हिसाब से मेहनत करने से 1 डे में रिवाइज करना आ गया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बच्चे कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा जो रिजल्ट नहीं आने का एक रीज़न है कि स्टडी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाते, कंसोलिडेट करके एग्जाम में नहीं ले जा पाते, इसलिए दिक्कत आती है। अच्छा, जिस समय एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई, तो उसमें 1.5 डे का आपको गैप मिलता था, तो उसमें 1.5 डे में किस तरीके से तैयारी करते थे आप? सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमें टीचर्स ने बता रखा था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करके रखो, और जो पढ़ रहे हो उसको तो पूरा पढ़ के ही जाना है, वरना उसका कोई सेंस नहीं पढ़ने का। तो मैंने कोशिश की, मैं जो भी पहले पढ़ रखा है वो तो मैं पूरा रिवाइज करके ही जाऊँ। अगर कुछ छूट जाता है तो उसका कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो पढ़ा हुआ है वो मैं पूरा करके जाता। पढ़ा हुआ वो तो पूरा होना चाहिए। तो जब आपका फर्स्ट पेपर हुआ उस समय कैसा लगा आपको? सर फर्स्ट पेपर मेरा डिसेंट गया था, क्योंकि थोड़ा सा छूटा था, बट क्योंकि मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे आके बताया कि हमारा 15 मार्क्स 20 मार्क्स का छूटा था, और मेरा करीब 5 to 10 मार्क्स का छूटा था। तो आई बोलते कि ठीक है, इसमें अच्छा गया है, और जो करेगा तो वो बहुत अच्छा करा था मेरा उसमें। ये खुशी थी कि कम से कम मेरा लॉस कम हुआ है। अच्छा, और बाद में जब 1.5 डे में पूरा रिवीजन हो जाता था और रिवीजन होके आपने एग्जाम देते थे, मतलब? बिल्कुल सर। तो आपको ये जो वीएसआई की मॉक टेस्ट और जो मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, तो उसका क्या बेनिफिट मिला आपको? सर वीएसआई के मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको वो पूरा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप बाद में जाके पेपर देने वाले हो। तो 3 घंटे में उस पेपर को कैसे लिखना है, और क्या कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, कंपल्सरी क्वेश्चन कब करना है, उसके अलावा आपकी पर्सनल गाइडेंस से पता चलता था। जैसे आपने एग्जाम के एक दिन पहले पूरा बताया था सारे सब्जेक्ट्स का, कि टैक्सेशन में आपको ये सेक्शन इस तरीके से करना है और ये चीज़ें पहले करनी है, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही है बिल्कुल। अच्छा, और अब तो आपका इंटरमीडिएट हो ही गया है, और अब ये बताओ कि
आप जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे? और स्पेशली बाकी तो है ये, जैसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है सिनेरियो कि फेस टू फेस क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट भी चाहिए, तो एक तो ये फेस टू फेस क्लासेस करने वालों को ऑनलाइन सपोर्ट कितना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो ऑनलाइन की तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़नी चाहिए, और आपको पढ़ रही है तो आप शायद मज़े के मूड में ज़्यादा हैं कि आप सोचें बाद में कर दूंगा मैं, या कुछ जो भी रीज़न है, बट नहीं होना चाहिए। हमें सर ने एकदम डिनाई करके रखा था कि मैं तो कुछ नहीं देने वाला हूँ ऑनलाइन सपोर्ट, तो हम एकदम ऑफलाइन क्लासेस जैसे होती थी वैसे अटेंड करी, और मैंने तो सारी क्लासेस अटेंड करी तो उसका बेनिफिट मिला था। अब जो कुछ दोस्त तुम्हारे होंगे जो मतलब यहाँ पे हमसे थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वेस्ट करके या झगड़ा करके जो ऑनलाइन ले लेते थे, उनका क्या रिजल्ट पे असर रहा है, थोड़ा बताओ लोगों को। रिजल्ट पे तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि अब उन्होंने लिया था एक्सेस बट वो कर नहीं पा रहे थे टाइम पे, और उनका कोर्स 1 महीना लेट हुआ, किसी का 1.5 महीना लेट हुआ, तो जो ऐसे रिविजन्स कम हो पाए और फिर उनका क्लियर नहीं हो पाया अल्टीमेटली। अच्छा, अब आप लोग, अब जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? मेरे हिसाब से सीए में जो लेबोरियस वर्क है, जो मेहनत करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप पूरा डट के लगेंगे और डेली का अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ेंगे तो एक चीज़ होती है, उस शेड्यूल फिक्स हो जाता है और वो फिर आ जाता है एकदम शेड्यूल में, तो उस हिसाब से काम होता चल जाता है एंड बाद में बहुत आसान हो जाती चीज़ें। अदर देन आप बाद में सोचें कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद तो कभी आता ही नहीं है, वो फिर रह ही जाता है। मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके और रेगुलरली स्टडी मेंटेन करनी चाहिए, और टू द पॉइंट कंसंट्रेशन रह के काम चलो, ये तो सब चीज़ें सही हो जाएगी। मतलब बिल्कुल पढ़िए तो बिल्कुल एकदम अच्छे से एकदम कंसंट्रेट करके पढ़िए। आपके पास अगर डिस्ट्रैक्शन है तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि सीए में डिस्ट्रैक्शन का तो कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही है। थैंक यू साहिल, आपका जो आपने गाइडेंस दी उसका जूनियर्स को हेल्प मिलेगी। थैंक यू।